सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं प्रहलाद बैच में, और प्रहलाद बैच में हम लोग बात कर रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने बहुत सारे बातें कर लिए थे, कूलाम के नियम भी डिस्कस कर लिए थे, कूलाम के सदिश रूप को भी डिस्कस कर लिए थे, और आवेश के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। और उसके बाद लास्टली हमने कूलाम पर आधारित जितने क्वेश्चंस थे, सारे पढ़ने वाले क्वेश्चंस को हमने, जो कि आपके बोर्ड में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे डील किया है। आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, उन सारे लेक्चर्स को देखिए जो लेक्चर्स आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग करा दिए गए हैं। और साथ ही में हमने आपको पिछले टर्म में कराया था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जहां पर हम बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इन सब चीजों को डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, वहां पर जाके आप कवर कर सकते हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो सबसे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको तुरंत इससे की जो भी यहाँ से लेक्चर्स अपलोड की जाए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप वीडियो अपना देख लें। ठीक है, लेक्चर्स को आप देख सकें। फटाफट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के आधार पर हमने कहा था कि सुपर पोजिशन के क्वेश्चंस हम कराएंगे, और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस हमको कराने के लिए सबसे पहले हमने एक क्वेश्चंस रखा है। और ये क्वेश्चंस थोड़े लैंग्वेज जो है इंग्लिश में है, मैटर नहीं करता हिंदी इंग्लिश, ठीक है। समझाने वाले हम हैं, हम आपको समझा ले जाएंगे अगर आप ध्यान पूर्वक कॉपी पेन निकाल कर बैठ गए तो। ठीक है बेटा, जैसे ही हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप समझिएगा क्या क्या इसमें कहा जा रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि चार बिंदु है, 4 पॉइंट, देखो लिखा हुआ है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, जो है पॉइंट चार्जेस चार चार बिंदु है, जिसमें एक बिंदु को बोला गया है क्यू ए, जिस पर क्यू ए पर जो आवेश है वो 2 माइक्रो कूलाम है। फिर बोला है कि बी पर जो आवेश है वो -5 माइक्रो कूलाम है, एंड सी पर जो आवेश है वो 2 माइक्रो कूलाम है, एंड डी पर जो आवेश है वो -5 माइक्रो कूलाम है। और इनका एक जो है स्क्वायर बना दिया जाए, और स्क्वायर में कह रहा है क्वेश्चंस में ही ए बी सी डी, क्या बनाना है, ए बी सी डी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें, ये स्क्वायर बनाया गया है, और ये स्क्वायर का कॉर्नर जो है, प्रत्येक कॉर्नर पे जो है कि यहाँ पर ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, एंड इसको सी, एंड लास्ट वन इज द डी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रत्येक कोने पर आवेश स्थित है, और ये आवेश सेंटर में एक आवेश स्थित है, उस पर बल लगा है। ये तो वही बात होगी अध्यारोपण का सिद्धांत, कि जिस पर सारे आवेश मिलकर बल आरोपित कर रहे हैं, वहां पर टोटल बल अर्थात एफनेट कैलकुलेट करना होता है। अगर एफनेट कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि वहां पर कितना बल आरोपित हुआ है, और ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। पिछले टर्म में हमने पूरा कवर कराया बाबू, आप कवर कर लीजिए। ठीक है, अब देखो सेंटर पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि सेंटर पे क्या है, 1 माइक्रो कूलाम प्लेस्ड है। तो हम यहाँ पर सेंटर पे लिख दे रहे हैं 1 माइक्रो कूलाम, है ना जी। सेंटर पे 1 माइक्रो कूलाम को प्लेस कर दिया गया है। अब यहां से सबको लिंक्ड किया जाए, जोड़ा जाए कि यहां से इनके बीच, अब ए से लेकर, अब इसको ओ मान लें, सेंटर को ओ मान लें, ए से लेकर ओ के बीच ज्वाइनिंग कर दिया, लाइन ज्वाइनिंग कर दिया जाए। अच्छा, ओ से लेकर सी के बीच में कर दिया जाए, है ना। अच्छा, डी से लेकर ओ के बीच में कर दिया जाए, ठीक है, और ओ से लेकर बी तक कर दिया जाए। देखिए, ओ से लेकर ये बी तक कर दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन ज्वाइन कर लिया हमने। अच्छा, यहां पर खास बात ये है कि ए पर कितना है, 2 माइक्रो कूलाम है, और बी पर कितना लोकेटेड है, -5 माइक्रो कूलाम। सी पर कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, अच्छा प्लस में है ये, और डी पर कितना है, -5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब ये माइक्रो कूलाम जो है, अगर हम बात करें कि ये क्या कर रहा है, कि इस पर एक बल आरोपित कर रहा है। अच्छा, ये देखना, ये प्लस में है, 1 माइक्रो कूलाम, ये क्या है, प्लस में है। तो हम कहते हैं जब प्लस और माइनस के बीच में जब फोर्स लगता है तो अट्रैक्टिव फोर्स आता है, और अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि इस पर लगने वाला बल इधर के अंदर की तरफ, डी की तरफ लगेगा। अच्छा, इस पर लगने वाला बल, क्योंकि बल को हम दिशा के रूप में देख सकते हैं, कहाँ किधर लगेगा। अब इधर देखो, यहां पर बल इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, क्यूबी की तरफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचने की कोशिश में लगे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर की तरफ देखिए, यहाँ पर क्यू ए,
ये क्यू ए जो है वो 2 माइक्रोकुलाम है, पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, धक्का मारेगा बीच वाले सेंटर में जो उपस्थित आवेश है 1 माइक्रोकुलाम का। और ये 2 माइक्रोकुलाम जो है बाबू, ये भी प्लस में है, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अच्छा, इसमें एक और खास बात बोला गया है कि ए बी सी डी ऑफ मतलब साइड 10 सेंटीमीटर, जो यहां पर कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। ये तो दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको ऐसे ही सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इसको समझेंगे। अभी देखना, इधर 2 माइक्रोकुलाम का इधर बल लग रहा है, यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम का इधर बल है, दोनों अपोजिट लग रहा है। क्या ये बल इसको कैंसल आउट कर देगा? फिर उसी प्रकार -5 माइक्रोकुलाम का बल जो है इधर आरोपित है, और एक -5 माइक्रोकुलाम का बल इधर आरोपित है, दोनों सेम है, बराबर है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। अब अपोजिट होने के कारण देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अर्थात इस पर लगने वाला कुल बल अर्थात बोला जाए एफ नेट ऑन 1 माइक्रोकुलाम इस क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस पर लगने वाला कुल बल क्या है, 0। अब इसको सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसकी दूरी निकाल लेंगे, ओ ए की दूरी, उसी प्रकार ओबी की दूरी निकाल लेंगे, ओसी, क्योंकि प्रत्येक जो है, जो साइड दिया है 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो है कि कुलाम्स के नियम के अकॉर्डिंग बल निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2। अब यहां पर क्यू ए लिखेंगे और ये Q0 हो जाएगा, या Q0 अपान आर स्क्वायर कौन सी, अब ये दूरी लेंगे और सबका इंडिविजुअल निकाल कर देखेंगे कि यहां पर कितना बल आरोपित हो रहा है, फिर यहां पर कितना बल आरोपित हो रहा है, फिर यहां पर कितना बल आरोपित हो रहा है, और यहां पर कितना बल आरोपित हो रहा है। और इस प्रकार सभी का बल देखते हुए हम यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरली अगर देखा जाए तो ये ओरल क्वेश्चन है, इसको देखिए और सीधे टिक लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो है 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला जो कुल बल है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर जो है कि ये लेक्चर्स पे काफी भारी मात्रा में आप लोग का प्यार मिला, तो ऐसे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके सिखाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो आगे हमको बढ़ना है, वो टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी विद्युत क्षेत्र बला क्या है, कौन सी बला है, इसका क्या मतलब है, तो समझिएगा। विद्युत क्षेत्र का मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है बाबू, देखिएगा परिभाषा इसका, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र का। सपोज है कि मैं यहाँ पर हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर हूं। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता, आप भी ऑफलाइन क्लास में होते, तो क्या आप मेरे वजह से, मेरे क्लास में आने की वजह से, क्लास में पढ़ाते समय आप अटेंटिव होते, आप फोकस होते मेरे की तरफ। फोकस का मतलब क्या है, बल। ठीक ना, आप मेरे बल का अनुभव कर रहे हो, मेरे नॉलेज का अनुभव कर रहे हो। जस्ट लाइक दैट, कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक आवेश बन के प्लस क्यू बन के यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, देखना है, मैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश बनकर यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो नेचर है क्या है, पॉजिटिव है। तो मेरे चारों ओर, जहां तक मेरे आंख घूम सकते हैं, मेरे दायरे हो सकते हैं, वहां के चारों ओर, ठीक है, ये चार आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, अब ये आप हो गए, क्या हो गए, ये आप नीले नीले आप हो गए, अब ये Q0 हो गया, क्या हो गया, Q0। आप मेरे बल का अनुभव करो, या इस आवेश के बल का अनुभव अगर ये आवेश करे, तो इस आवेश का इस आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा बाबू, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एकदम क्लियर कट डेफिनेशन है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम प्यार से समझना है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या बोलोगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेना है, एकदम ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो जो बात है बैल क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसे डिफाइन हो गई? क्या ये बैल क्षेत्र की तीव्रता क्या? सपोज दैट कि अगर इसी फिगर को हम फिर से प्लॉट करें, जैसे हमने कहा कि मान लो कि यहां पर हम प्लस क्यू आवेश ले लिए। क्या ले लिए? प्लस क्यू आवेश। ठीक है। और ये सेंटर पे क्या है? प्लस क्यू आवेश। अब इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र है, चारों ओर का वह क्षेत्र, ये क्षेत्र है, दिख रहा है? ये चारों ओर का ये क्षेत्र। अब सपोज दैट कि कोई परीक्षण आवेश, देखो परीक्षण आवेश हम बना रहे हैं, परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहां पर आता है, तो क्या ये बैल क्षेत्र की तीव्रता से दूर है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लाइन से देखो, लाइन से बाहर है। लेकिन अगर यही आवेश यहां अंदर की तरफ आ जाता, यहां पर, तो क्या इस पर एक बल का अनुभव होता? क्या इस पर एक बल का अनुभव होता? अगर यही देखो यहां पर क्यू नॉट अगर यहां पर इसके पास आ जाए, तो क्या ये क्यू नॉट इसके बल का अनुभव करेगा? और यहीं पर समझिएगा कि जो ये बल का अनुभव करेगा, यहां पर तीव्रता एज कंपेयर यहां पर की तीव्रता के क्या होगी? अधिक होगी। जबकि यहां पर देखी जाए, इस पॉइंट पर तीव्रता होगी ही नहीं। क्योंकि ये देखो आवेश से, ये आवेश के लाइन से दूर है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। लेकिन यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मैक्सिमम होगी एज कंपेयर यहां। तो अगर हम कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो लिखा गया है डेफिनेशन में, समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बात समझ में? अब जितने बल का अनुभव, अब ये यहां पर कम कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है? कम कर रहा है। लेकिन यहां पे मैक्सिमम कर रहा है ना, तो ये वहां पर उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालते हैं बाबू, वो लिखते हैं E इज इक्वल टू वहां पर लगने वाला बल F अपान, और जिस पर लग रहा है तो एकांक परीक्षण आवेश F अपान क्यू नॉट। तो इस प्रकार यदि अगर हम बात करें, तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और यहां पर देखिए, अगर इसको हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर E1 बोले और इसको E2 बोले और यहाँ पर E3 बोले, तो सबसे मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 पे, फिर E2 पे, और E3 पे तो होगी ही नहीं, क्योंकि वहां पर देखो वो लाइन ज्वाइन बाहर है, मतलब कि इसके क्षेत्र से ये बाहर है, इसके क्षेत्र से वो बाहर है आवेश क्यों नॉट परीक्षण आवेश। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, आप इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते। कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना, एकदम आसानी से एकदम चलना है। अगर हम बात करें कि मात्रक की, वैद्युत क्षेत्र के मात्रक की, तो जैसे हम फॉर्मूले में बात किए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मात्रक निकालेंगे। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। एफ का क्या हो गया? न्यूटन। क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। आपको ध्यान रखना, मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम आसानी से चीजों को देखते हुए चलनी है। न्यूटन पर कूलम। आपको यहाँ पर ये फॉर्मूले सीधे आपको याद रखनी है कि फॉर्मूले से हम यहाँ से मात्रक निकाल लेंगे, और मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बीमा भी निकालेंगे, इसी से बीमा निकालेंगे। तो E के लिए बीमा निकालेंगे तो बल का होता है एम एल टी की पावर -2, है ना। और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, गुलाम आवेश के लिए क्या हो जाएगा? एटी। क्या हो जाएगा? एटी। और जैसे ही इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -3
ए की पावर माइनस, ठीक है, क्या हो गया, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की बीमा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन दिशा क्या किधर से किधर की होगी। तो अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर दिशा की बात करें तो कि डायरेक्शन कैसे होगी वैद्युत क्षेत्र की, कि किसी भी आवेश की, वैद्युत क्षेत्र की जो आवेश जो है अपना क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा, उसकी दिशा क्या होगी। तो अगर हम बात करें कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस क्यू बेटा, और एक क्या होता है, माइनस क्यू, है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो यहां पर देखिएगा, जो धनात्मक बिंदु है या समावेशित गोलाकार जो आवेश वितरण अगर यहां पर हो जाए, तो यहां पर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। कैसे होगी, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे देखो ये बाहर की होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ से। अगर ये ऋणात्मक हो गई, अगर ये ऋणात्मक आवेश है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है कि त्रिज्यी, जो त्रिज्या होता है मतलब आवेश की ओर होगी, और त्रिज्यी रूप से होगी, ये देखो ऐसे आवेश की ओर होगी। मतलब कि अगर इसके कांटेक्ट में अगर हम इसको मिला दें ऐसे करके, अगर इसको सर्कल बना दे बेटा, गोलाकार वृत्त का ऐसे सर्कल बना दें, तो हम कहेंगे यहां पर कोई परीक्षण आवेश इसके कांटेक्ट में, देखो यहां पर चिपका रहे हैं, इसके कांटेक्ट में आ जाए, तो यहां से इसको रिपेल किया जाएगा, धक्का मरेगी, लात पड़ेगा, ठोक से लात पड़ेगा, ये बाहर हो जाएगा। लेकिन 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 यहां पर देखा जाए, इसको हम एक वृत्त के रूप में बना लें और एक गोलाकार बना दें इसको, जब भाई नहीं बनेगा, अब प्यारा बनाया जाए, देखो ये देखो, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ है, अगर यहां पर कोई परीक्षण आवेश आएगा इसके कांटेक्ट में, तो इसको अंदर की तरफ खींचा जाएगा, अंदर की तरफ खींचा जाएगा, बात समझ में आ रही है, इसको अपने तरफ खींचा जाएगा, क्योंकि परीक्षण आवेश का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, कैसा होता है, पॉजिटिव। परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, धनात्मक। तो अगर हम बात करें कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साथ में हमने देखा इसका मात्रक और बीमीय सूत्र, तो आपको मात्रक याद रखना है न्यूटन पर कूलम, और बीमा आपको ध्यान पूर्वक याद रखनी है, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है, और ये टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको हम डील करेंगे। टॉपिक क्या है कि एक बिंदु आवेश के कारण, देखो कह रहा है, टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज दैट कि बेटो देखो इधर, ये बिंदु आवेश प्लस क्यू है, नो डाउट प्लस क्यू है। अब यहां से यहां तक, अब ये इसका क्षेत्र रहा, ये देखो ये क्षेत्र ऐसे था इसका, ऐसे क्षेत्र था, और इस बिंदु P पर हमको यहां पर एक परीक्षण आवेश इमेजिन करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यहां से ये इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, आर, क्या हो जाएगी, आर। कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेना, एकदम आराम से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला अभी हम देख के आए हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, है ना, एफ अपॉन, एफ क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, जब यहां पर हम लिखेंगे तो ये कूलाम बल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इस एफ को, अब इस एफ को इसमें लाके रख दीजिए, जैसे इस एफ को इसमें लाके रखते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट।
अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या निकल के आ रहा है वो, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो यहां पर हम रखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा सपोज दैट कि यहां पर माध्यम भरा जाता है, इसमें माध्यम भर दिया जाता है, यहां पर मान लो कि ये माध्यम भर जाता है, आ जाता था, ठीक है यहाँ पर देखो ये माध्यम भर देते, ये माध्यम होता है। तो कितना हो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हमारा जो फॉर्मूला है के, उस के को खोल देंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ इसकी परावैद्युतांक लिख लेंगे एप्सिलॉन आर, और फिर साथ में लिखेंगे के क्यू अपान, सॉरी के अब तो नहीं रहेगा, कि हम लिख चुके हैं बाहर खोल के, तो क्या हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर। ये कब की बात है, जब यहां पर दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए। अब जब दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम भर दिया जाएगा तो इन दोनों के बीच जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस क्यू आवेश की, जो बिंदु आवेश की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लीकेशन क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा कुछ बुक में आप इसको देखोगे तो ये ऐसे लिखा होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। अब ये देखो ये भी लिखा रहता है। अब ये एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसको, माध्यम की वैद्युतशीलता। अभी पिछले टर्म में आपको पढ़ाए हुए हैं, पिछले टर्म से आप इसको कवर कर लीजिए, ठीक है, बहुत आसान आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है एक एक चीज करके। तो यहाँ पर हमने सीखा कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान से, कोई दिक्कत नहीं, लोड बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अब इस चीज को सीखने के बाद हम थोड़ा टॉपिक का, इस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखा जाए कि इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने लिखा है टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब लिखा गया क्वेश्चन में है 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आवेश के रूप में इसको मानिएगा, 9 इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश परस्पर दूरी पर स्थित है, मतलब परस्पर आर दूरी मान लो, या फिर जनरली इसको बोल दिया जाए आर दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश Q, अभी देखो ये Q है, ये क्या है बेटा, इसे एक अन्य आवेश Q, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि संतुलन बना रहे हैं, ये लिख दें हम कि संतुलन बना रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है कि एक 9 इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एक 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दोनों परस्पर आर दूरी पर रखे गए, एक और तीसरा आवेश आ जाए तो क्या उस तीसरे आवेश के आने पर तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि इन दोनों के बीच में संतुलन खराब न हो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। अब इसको फिगर के द्वारा इसको समझेंगे, थोड़ा सा फिगराइज इसको कर लिया है तो आसान हो जाता है चीजें। अब देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि दो आवेश है, एक 9 इलेक्ट्रॉन इधर लिया जाए, एक 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश इधर लिया जाए, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए एक तार से, ठीक ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, और इन दोनों की दूरी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है आर दूरी पर स्थित है। सपोज दैट कि मान लो कि हम क्यू आवेश फेंके, छोटका क्यू आवेश, और एक कूदते 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 यहीं पे आ गया। अब यहां पर यदि आ गया, अभी तो ये स्थान जो है निश्चित नहीं है, ये इसका जो है इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा, परंतु हमको निकालना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहां आएगा उस आवेश को रखने पे, कि वो आवेश वहां रखा जाए कि ताकि उसकी साम्य अवस्था में, अर्थात उसके जो है संतुलन में कोई दिक्कत ना आए, जो सिस्टम बन रहा है, जो निकाय बन रहा है, उस निकाय के संतुलित न होने का कारण न बने।
ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अगर मान लो कि हम यहाँ पर क्यू को रख दे रहे हैं, अब इस क्यू को हम इससे दिखा रहे हैं, ये क्यू यहाँ रख दिया जाए, ठीक ना। अब देखो जैसे ही क्यू यहाँ पर रख दिया जाए, तो यहां से 9 इलेक्ट्रॉन से ये दूरी को हम इमेजिन कर लें एक्स, क्या बोल रहे हैं एक्स। अब ये जो एक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी दूरी आर थी, और ये क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स, दूरी क्या होगी आर माइनस एक्स। ठीक है। अब देखना, ये दोनों ही पॉजिटिव, अच्छा दोनों ही नेगेटिव आवेश अपने तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने तरफ खींचेगा। तो यहां पर लिखेंगे जो बल होगा F1 प्लस F2, अर्थात ये देखना, इधर की तरफ लगेगा F2 लगेगा और इधर की तरफ F1 लगेगा, ठीक ना, इमेजिन कर लेना। हाँ, तो यहाँ पर लगने वाला जो बल है वो F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा, सुन, और ऐसे ही लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2 या F2। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इस बल को कैलकुलेट किया जाए तो यहां से लगने वाला बल F1 के लिए लिखेंगे के, गुलाम के नियम से लिखेंगे के। अब 9 इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू, है ना, अपा ये इसकी दूरी क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। कैसे लिख रहे हैं, इसके और इसके बीच में हम लिख रहे हैं। अब वैसे ही इसके और इसके बीच में लिख लो, बराबर F2 जो लगने वाला बल है, ठीक ना, F2 लग रहा है जो है बल, वो देख लिया जाए। अब यहां पर जो लगेगा वो हम देखेंगे F2 बराबर क्या हो जाएगा के 4Q इंटू क्यू अपन, अब क्या लिखेंगे आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें देखो कुछ कुछ कट सकता है, काट लो, के कट सकता है के काट लो, क्यू कट सकता है क्यू काट लो, है ना, जो कट सकता है क्यू कट सकता है, ये भी क्यू काट सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रुप में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन किसको भी काट लो, इसको भी काट लो। अब ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 9/x² बराबर, अब यहाँ से क्या बच जाएगा 4/r - x का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से x का मान निकालना है, दोनों को पहले यहाँ पर क्या करो, वर्गमूल वाला सिस्टम हटा दो, तो यहाँ पर कर देंगे ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3/x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/r - x। ठीक है। अब त्रिया गुणा कर दो, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा r - x बराबर, ये क्या हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो, अब ये हो जाएगा 3r माइनस 3x बराबर 2x। अब इस 3x को उधर ले जाएंगे, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखा, इस 3x को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू 5x, क्या हो जाएगा 5x। अब जैसे ही यहां पर हम कहेंगे कि x का मान निकाल लिया जाए, तो x बराबर हो जाएगा 3/5r, 3/5r, मतलब कि x बराबर 3/5r वाले हिस्से पर रख दिया जाए, तो वहां पर दोनों के बीच में संतुलन बना रहेगा और उस आवेश को भी रखने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 15 × 10 की पावर, कुछ गड़बड़ है, 15 × 10 की पावर 4 गुलाम आवेश पर, सपोज दैट किसको मान लो कि 10 की पावर 4, ठीक है भाई, 15 × 10 की पावर 10 की पावर 4 गुलाम आवेश, 4 न्यूटन, 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो विद्युत क्षेत्र कितनी बता गया फिर ये क्या दिक्कत है, हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F/U0, है ना, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो 15 × 10 की पावर 4 गुलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो यहां पर इसमें हम रखेंगे ई, एफ का मान कितना है 4.5, और ये हो गया 15 × 10 की पावर -4 कर लो भाई इसको, -4, ठीक ना। अब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब इसको काट लो, 15 दिया ही 45, इसको पहले ऊपर ले जाओ 10 की पावर -4 को, तो 45, 4×5 × 10 की पावर 4 + 15, है ना, अपान 15,
और ये 4 में से एक को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 45 गुणे 10 की पावर 3 बट्टे क्या हो जाएगा 15। अब काट दो, 15 3 45, 3 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, 3 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर लग रही है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक अल्फा, भाई अल्फा कण, ठीक है, देखो यहां पर एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की पावर, अब यहाँ क्वेश्चन जो है सीट में हम देख लेते हैं। 15 गुणे 10 की पावर, चलो ऐसे ही रख दो जनरली, 4 न्यूटन पर कूलम ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कह रहा है एक अल्फा कण जो है, कि अल्फा कण जो है क्या है, कि 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम की वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो लगने वाले बल की गणना E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन आवेश तो दिया ही नहीं है, आवेश तो निकालना पड़ेगा, क्यू बराबर एन ई, है ना। तो जो अल्फा कण होता है वो अल्फा कण दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर बोले तो दो, और ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 32 3.2 गुणे 10 की पावर -19 क्या, गुलाम। और जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 15 दे रखी है, तो यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रख देंगे, और फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू का मान रख देंगे 3.2 गुणे 10 की पावर -4, और सॉरी 10 की पावर -19, ठीक है, और गुणे ई का मान रख देंगे 15 गुणे 10 की पावर 4, है ना, 10 की पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 45 और 5 दूनी 30, लगभग लगभग 48, ठीक ना, 48 गुणे, अब यहाँ पे 19 में से 4 घटाइए, 10 की पावर -15, ठीक है। अब आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो, छोटा और बना सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 4.8 गुणे 10 की पावर -14 न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब बन के आए ना, आराम से ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई डाउट नहीं होनी है, कोई परेशान नहीं होना है, कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है, प्यार से एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि एक 5 गुणे 10 की पावर, चलो इसको भी 4 ही कर लेते हैं हम, 10 की पावर गुलाम आवेश पर 2 न्यूटन बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जो हम कराए हैं वैसे ही सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि आपको ये होमवर्क देना है, और ये होमवर्क आप इसको करके इसका जो आंसर होगा कमेंट में आप टाइप कर दीजिए, जो कि हम देख के आपको वहां पर लाइक कर देंगे, हार्ट जो है हार्ट दे दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर आज जो है हमारा टॉपिक कवर होता है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अभी भी हमको वैद्युत क्षेत्र में बात करनी है क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, रेखाएं कैसे होंगी, अभी तो ये डेफिनेशन था, डेफिनेशन फॉर्मूले थे, क्वेश्चंस थे, लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करनी अभी बाकी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो आपको करना क्या है, जितना आज हम पढ़ाए हैं इतने को आप नोट्स के रूप में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप इसको लिख के नोट डाउन करके सेट कर लीजिए। कल जो हम पढ़ाएंगे आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और इससे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिखे तो लगाइए। जो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं आप उसको उठा के कमेंट में उसको भी टाइप करके भेज सकते हो, उसको भी आपको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।